क्या? याद करने में प्रॉब्लम। तुम्हें भी याद नहीं होता ना? 3 का पहाड़ा याद है? कितने दिन पहले याद किया था? दूसरा में थे और अब 8 क्लास में हो, 9th में हो, 8 में हो। कितने साल हो गए? 6 साल। तो 6 साल पहले जो याद किया था वो अब भी याद है। इस बात को मार्क करना, 6 साल पहले जो याद किया था वो अभी भी याद है, लेकिन जो इसी क्लास में पढ़ते हो या वो याद नहीं रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम राज। वाह, देखो कंक्लूजन खुद से निकाल लिया, खुद निकाल लिया ना। ये मैं बोलने वाला था थोड़ी देर में, लेकिन ये तुरंत समझ गया कि वो 3 का पहाड़ा अभी क्यों याद है या 1 से 100 तक गिनती क्यों याद है, क्योंकि उसको इतनी बार रिपीट किया है, इतनी बार रिपीट किया, इतनी बार रिपीट किया कि वो एकदम आपके मेमोरी में फीड हो गया। अब वो निकल ही नहीं सकता। लेकिन अब जिस क्लास में आ गए हो उसको उतनी बार रिपीट नहीं करते, नहीं करते। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो समझ में तो आ ही गया, तो समझ में आ गया तो अब तो याद ही रहना चाहिए। क्यों? 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 1 से 100 तक गिनती तुमने कितनी बार किया होगा, और इसको 2 से 3 बार पढ़े और भूल गए तो सोचते हो कि ये तो भूल जा रहे हैं हम, ये समस्या है। ये समस्या नहीं है, मतलब आप में समस्या नहीं है, आपकी पढ़ाई में जो टेक्निक अपनाई जा रही है उसमें प्रॉब्लम है। कहने का मतलब अगर ज़्यादा समय तक याद रखना है तो क्या करना होगा? आपको रिपीट करना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार दोहराना पड़ेगा तो याद रहेगा। लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं है, ये एक कारण हुआ कि रिपीट बार बार करेंगे तो भी याद रख सकते हैं। एक और भी कारण है, दूसरा तीसरा, बहुत सारे कारण हैं। अब मैं दूसरे कारण पे आता हूँ। इधर से जो हाथ खड़ा किया था याद नहीं होता है, कौन खड़ा किया था? खड़े हो जाओ। ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? 4th क्लास में ये फर्स्ट, क्या नाम बाबू? अमरजीत कुमार। अमरजीत 4th क्लास में फर्स्ट आया था, उसको अभी भी अच्छा लगता है, याद है। 10th में हो और 7th में कौन सा पोजीशन आया था? 7th में याद नहीं है। 3rd क्लास में और 4th क्लास में ये फर्स्ट आया, वो याद है। लेकिन 7th क्लास वो तो ज़्यादा पुराना नहीं हुआ ना, वो याद नहीं है कि वो उसमें कौन सा पोजीशन आया। मतलब क्या हुआ? अगर कुछ अच्छा होता है तो वो हमें याद रहता है। अच्छा मतलब बहुत अच्छा होता है तो, या बहुत खराब होता है, बहुत डरावना होता है तो वो भी याद रहता है, याद रहता है। यही चीज़ पढ़ाई के साथ भी है। मतलब ये जरूरी नहीं कि खाली आप रिपीट करके ही याद करें। याद करने में आपको ये भी टेक्निक अपनाना पड़ेगा, उसको इस तरीके से पढ़ो कि वो खूब इंटरेस्टिंग लगे तुमको। अब ये हो सकता है कि तुम खुद से कर पाओ या जो तुम्हारे टीचर हैं वो करें, वो इस तरीके से पढ़ाएं, इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएं कि फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। जब मैं दिल्ली गया था तो IAS के लिए मैं कोचिंग कर रहा था। उत्तर में सबसे पहले कौन सी नदी बहती है, फिर उसके दक्षिण में कौन सी बहती है, फिर उसके दक्षिण में कौन सी है, फिर उसके दक्षिण, ऐसे करके याद करना था। और वो भी पूरे भारत का नहीं, सिर्फ उत्तरी भारत में। और उत्तरी भारत में भी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का नाम सुना होगा, गंगा नदी भी उत्तर में है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है, 3 मुख्य नदियां हैं। तो सिंधु नदी के साथ जो नदियां हैं उत्तर से दक्षिण के रूप में क्रम से याद करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है कंपटीशन में, उस समय भी पूछा जाता था। और मैं क्योंकि इतिहास का स्टूडेंट था उस समय, तो उसमें तो पूछा ही जाता है, तो ये याद करना था। मैं भूल जाता था, पहले कौन फिर कौन फिर कौन। तो शुरू में कुछ दिन मैं रोहिणी से मुखर्जी नगर तक जाता था बस से क्लास करने के लिए, तो पूरे बस में बैठ के यही याद करता रहता था, ठीक है। लेकिन फिर भी मिस हो जाता था। फिर बैठे बैठे अपने आप ही एक टेक्निक आया दिमाग में कि हर एक नदी का जो पहला वर्ड है, सॉरी पहला अक्षर है, उसको सिर्फ याद कर लिया। सिर्फ पहला अक्षर। क्या होता है कि पहला अक्षर याद है और वो जैसे ही दिमाग में आ गया तो फिर उसके आगे का याद आ जाता है। तो मैंने एक शब्द बनाया, उस शब्द का नाम है सीझेचिरास। ये अजीब शब्द है, कभी सुना नहीं होगा, नहीं सुना, लेकिन मैंने क्या किया, इसी शब्द को याद कर लिया। 5-7 नदी के नाम को याद करने से अच्छा एक शब्द को याद करना था। मैंने क्या याद किया? सीझेचिरास। सीझेचिरास क्या हुआ? सी से सिंधु, उसके बाद झेलम, ची चिनाब,
रावी और सतलुज, यही क्रम है। ठीक है, बस ये सब याद किया और इतनी बार रिपीट किया बस में, फिर उसके बाद मैं यही खाली रिपीट करता रहता था। और इतनी बार रिपीट किया, जैसे तुम लोग पहाड़ा रिपीट किए बचपन में, तुम क्या सभी लोग किए, वैसे ही मैंने इसको रिपीट किया और उसके बाद फिर कभी रिपीट नहीं किया। आज तक वो शब्द मुझे याद है। तो कहने का मतलब एक ये भी टेक्निक है। इस तरह से बहुत सारी टेक्निक है।